सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। साथ ही बैठल जगत जननी माँ भवानी के चरण में प्रणाम करतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता के चरण में प्रणाम करतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। साथ ही हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। जितना हमार श्रोता समाज बा, आप सब यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वीडियो को देखा तानी, जितना गुरु भाई गुरु बहन वालों सबके चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। गुरु भाई गुरु बहना लोग, हमनी के ये मृत लोक में आयल बनी जा और हमन का कुछ कर्तव्य बा, कुछ कार्य बा जे के पूरा करे खातिर आयल बनी जा। शायद हमनी का कुछ पुण्य कर्म कैली जा कि मनुष्य की योनि में हमनी का जन्म भइल। और जब मनुष्य का चोला मिलिए गई बा तो शिव की याद कर लेवे के चाहिए, शिव को आराधना कर लेवे के चाहिए। और हमनी का जब ये पृथ्वी लोक पर, ये मृत लोक पर जब अली जाए तब पहले तो कुछ ना ज्ञान रहे, पहले तो कुछ ना पता रहे। बाकी जस ज्ञान बढ़त गई तस माया भी पास नजदीक आवत गई। और वो माया में जब भुला गई जा तो अपन का कर्म करे के बाद इहो भुला जाने जा। और कुछ अच्छा बुरा कर्म करी न जा तो ओके हमनी के छिपा के करी न जा कि केहू जानत नहीं खे। बोला ना कि केहू जानत नहीं खे। ये कबो पता ना रहेला कि हम अपनी माता पिता से छिपा लिया, अपने सास ससुर से छिपा लिया, अपनी पति से छिपा लिया, अपने भाई बंधु से छिपा लिया। बाकी उनसे हम छिपा ना पाए। वो तो हमारा अच्छा बुरा कर्म सब कुछ जाना था। ऐसे कि हुए हमार जन्मदात्री बाण और वो न जानी तक के जानी। बाकी वो समय ख्याल ना रहेला कि ऊपर वाले सब देखता, सब जानता, हमार कर्म जौन बा वो देखता ना। बाकी हमनी का तो ये सोची ना जाकि जौन हम कर्म करता नहीं बस हम ही जानता नहीं, हम दूसरा से बताई तबे तो जानी। हाँ, अब यही चक्कर में कबो कबो ऐसा गलती हो जाला जेकर कबो भरपाई ना हो सके। आज को कथा भी कुछ ऐसा नहीं बा। एगो शिव शिष्या का बा, एगो शिव भक्त का बा। दिलवा कचोट जाई, मन में मरोड़ उठे लगे, ऐसा कथा बा। आ देखी कभी कभी भगवान भी अपने भक्तन पर अंत समय ले परीक्षा लेना और परीक्षा में पास उहे होला जे शिव पर विश्वास रखेला। एजा तो संकट बा, एजा तो कष्ट बा, बाकी जहिया ओकर परिणाम आई, जहिया ओकर रिजल्ट आई, गुरु भाई गुरु बहना लोग, तहिया पता चली कि हमार कर्म कैसन रहे। देखल जा आज का कथा कुछ ऐसन बा कि एगो शिव शिष्या रहे। एक कथा का हम शुरुआत करी
जितना हमार श्रोता समाज बा सबसे हम बता दिया चाहता कि हम जहाँ रहिला ओइजा के ढेर लोग भोजपुरी भाषा सुनेला। तो हमरा से ये कहत रहा कि तू वीडियो डाले लू तो हिंदी में डाले लू, तू भोजपुरी में वीडियो बनाओ, तू कथा सुनाओ तू, तो बहुत नीक लागल। तो हम सोचने है कि काहे ना आप लोगन तक भोजपुरी कथा जाए। तो अगर जो अच्छा लगी तो सपोर्ट करब जाए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करब जाए। काहे कि शिव का कथा है, एक एक वो आधा अधूरा ना सुनल जाला। और दूसर बात कि हर कथा से कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। नीलम दीदी, हरिंदर भैया ये तो कई लोग कि उन्हन लोग के ज्ञान भइल तो वो लोग दूसरा के वो ज्ञान के बांटल लो, और जब बांटल लो तो सब शिव के गुरु बनावे पर मजबूर हो गए। तो चलल जा आज की कथा की तरफ चलल जा। देखल जा एगो शिव शिष्या रहली। जब वो शादी होके अली तो उनका पति भी वो शिव शिष्या का पूजा पाठ कैल देख के, उनका रहन सहन देख के अब धीरे धीरे वो वही भाव में डूबे लगा और वो शिव का परम भक्त बन गई। कहला आदमी की जब एगो दुल्हन घर में आवेले तो या तो एजा का संस्कार सीख ले, या तो जौन संस्कार अपने मायके से लेके आए रहे, अपने नैहर से लेके आए रहे, वो संस्कार में पूरा परिवार ढल जाला। दो काम अक्सर होला। अब वो जौन शिव शिष्या रहली उन्हीं के भाव में उनका पति भी डूबला, दोनों जनी शिव का परम भक्त हो गई लोग। धीरे धीरे समय गुजरे लागल और दोनों पति पत्नी ज्यादा रुपया पैसा तो ना रहे, धन दौलत तो ना रहे, पर जहां भी शिव आराधना होके समय से पहले पहुंच जा लोग। जब समापन होके ओकरे बादे वजह से प्रसाद लेके चले लो। शिव पर अथाह विश्वास रहे। बाकी यहो विश्वास के बाद उनके जीवन में एगो कमी रहे कि उनका संतान ना रहे। बाकी वो लोग कबो भगवान के कोसे लोग ना, कबो भगवान का दोष ना दे लोग कि हमनी के संतान है। लोग अपनी जिंदगी में अपनी गृहस्थी में बड़ा खुशहाल रहे लोग। धीरे धीरे समय गुजरत रहे। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठल बनी और उनकी बगलिया में माई गौरा भी बैठल बड़ी। तब माई गौरा जौन है बड़ी दयालु है, दया का सागर है, ममता का मूर्त है। महादेव के हमेशा खोदत रहा कि आहो महादेव तू देखा ताड़ा, जेके देवे के चाहिए ओके देवे ना करेला, जेके ना देवे के चाहिए ओके तू भर भर के देला। महादेव कहला कि तू फालतू का दिमाग लगावत रही। भैया कली की ना देखा ताड़ा तोहार परम भक्त हमस, दोनों पति पत्नी एक संगे तो के याद करे, अब तू बड़ा की सुनते नहीं। कहला कि का सब कुछ बढ़िया बा, गृहस्थी बढ़िया बा, पति पत्नी खुश बाड़ा। कहली ना, हमनी के तो दुगो लाल बालो कार्तिक का गणेश, अब उनकर देखो गोद सुनी बा, अरे उनके एगो कुछ दे देता, बेटा चाहे बेटी। महादेव कहना कि उनकी भाग्य में नहीं लिखल हो, कुछ कर्म उनका ऐसा बा कि ये जन्म में उनके एक के सुख लिखल बा, या तो पति का या तो बेटा का। कहली कुल हम नहीं जाना, तो के देवे के बाद तो देवे के बाद। अब मैया भवानी जौन बड़ी बड़ी जिद्दी है, अगर जो जिद कह देली तो महादेव के मान ही के पड़ेगा। आय अक्सर मृतलोक में भी ऐसा नहीं होला। पत्नी अगर जो प्यार से कुछ जिद कर दे तो पति के मान ही के पड़ेगा। अगर जो
ये बात सही बा गुरु भाई गुरु बहना लोग, तो कमेंट जरूर कर जाए, काहे कि आप लोगों का कमेंट हमारा हौसला बढ़ावेला। तब यही तरह मैया भवानी लगली जीत करे, धीरे धीरे समय गुजरे लागल, आ समय के साथ साथ अब महादेव के मैया भवानी का बात माने के पड़ल। बाकी भगवान भोलेनाथ पहले ही कहले रहो न कि एक के सुख बा, या तो संतान सुख बा या तो पति का सुख बा। पता चलल कि जो गुरु बहिना बाड़ी वो गर्भवती हो गई। और जब ये बात पता चलल तो जो गुरु भैया बड़ा उनकी खुशी का ठिकाना ना रहे। अब वो अपनी पत्नी के नेक नेक चीज खियावा पियावा, बढ़िया से उनका सेवा सत्कार कर कि हमार पत्नी गर्भवती बाड़ी। आ वो तने बढ़िया बढ़िया बात कर शिव का चर्चा कर सुनावा कि जौन हमार लड़का हुई वो शिव भक्त हुई। बाकी देखल जा सुख आ दुख दोनों ऐसा मिला जुला संगम कि सुख के बाद दुख आइए जलाए भैया। वो जौन गुरु बहिना बाड़ी यानी गर्भवती तो बाड़ी, बाकी जैसे ही 2 से 3 महीना बीतल गुरु भैया के दिल का दौरा पड़ा, वो ये दुनिया के छोड़ के चल गई ना। आज जब वो ये दुनिया के छोड़ के चल गई ना तो गुरु बहिना अब उनके रोले आड़ ना मिले। अब महादेव से ही है कहस कि का हो महादेव, हमारे पूजा पाठ में हमारे कर्म में कौन कमी रह कि एगो खुशी दिहल तो एगो उजाड़ दिहल। कोख में बेटा पलत बा, बच्चा पलत बा, मांग सुन हो गई गुरु भाई गुरु बहना लोग। बाकी कहेला आदमी की हिम्मत ना हारे के चाहिए, एगो माई तो कबो हिम्मत ना हारेगी। अब वो 2, 4, 10 दिन गुरु भैया की याद में तो बहुत तड़पली, बहुत रोवली। बाकी जब उनके पेट में पलत बच्चा का ज्ञान आयल तो वो के एक तरफ कह के जौन एगो माई का फर्ज होला वो के निभावे लगली, मेहनत मजदूरी करे लगली। धीरे धीरे समय बीते लगल, 9 महीना कब बीत गई गुरु बहिना के पता ना चला। आज जैसे गुरु बहिना का प्रसव पीड़ा शुरू भई, आस पड़ोस का माई बहिनी रहली जा, उनके लेके हॉस्पिटल पहुंचली जा। आज जब हॉस्पिटल पहुंचली जा कुछ देर के बाद डॉक्टर आयल तो कहलस कि लड़का भइल बा, बेटा भइल बा। सब माई बहन जे गइल है, गुरु बहिना लोग गइल है, बड़ा खुश भइल लोग, शिव का जय जयकार कइल कि चल बेचारी का एगो सहारा तो छीन गइल है, पर उन्हीं का दया बा, उन्हीं का कृपा बा कि एगो सहारा तो मिल गई। देखिए जा गुरु भाई गुरु बहन, एगो रास्ता बंद होला तो दूसर का रास्ता उहे खोलेला। बाकी अब जैसे ही गुरु बहिना वार्ड में अली, बच्चा के एगो नर्स लेके अली, डॉक्टर भी साथे साथे ना बधाई देता ना गुरु बहिना के कि तोहार बेटा भइल बा। कहली कि हमार बबुआ ठीक ठाक बा ना, स्वस्थ बा ना। डॉक्टर साहब कहना कि बिल्कुल स्वस्थ बा, बाकी एगो कमी रह गई बा। कहली कि का डॉक्टर साहब, उनका करेजा धक से कैलस कि अब का सुने के बाकी बा। डॉक्टर साहब कहना कि देख बबुआ तो तुहार बड़ा सुंदर बा, बाकी एगो आंख ओकर नहीं खे, एगो आंख से सुर बा। अब जब ये बात सुनली
तो उनकी आंखी से फिर से लोर गिरल उस खुशी के समय भी। अब वो खुशी के समय भी जब आंस गिरे लगल तो डॉक्टर साहब कहना कि एमे चिंता का कोनो बात नहीं, जैसे बबुआ कुछ दिन का हो जाए, ये करे आंख का ऑपरेशन करके एक आंख ठीक कल जा सकेला अगर जो केहू अपन आंख दे दे तो। अब गुरु बहिना जब भी बात सुनली, ओहो, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहे। वो कहली कि दूसरा के का खोजे के बाद, अरे हमार तो 2 गो आंख बा, अगर जो हम एगो दे दी तो हमार बबुआ सुघर हो जाए। देखी माई ऐसने होली, अपना तो गीले में सुतेली, बाकी बबुआ के सुखला में सुतावेली। अब धीरे धीरे समय बीते लगल, हॉस्पिटल से घरे आ गई। बबुआ महीना 2 महीना का जब भई, फिर डॉक्टर साहब के यहाँ लेके गई, कहली ऐसन बा कि हम चाहतानी कि बाबू की आंखी का ऑपरेशन हो जाए, जल्दी से जल्दी सुगर लागो। डॉक्टर साहब कहना कि अरे केहू आंख देवे के तैयार हुई तब तो। कहली कि एक आप चिंता ना करी, ऑपरेशन का तैयारी करी, हमार 2 गो आंख बा, कौना दिन रात खातिर हमार बबुए कुरूप रही हैं, तो हम सुगर रही के का करब। डॉक्टर साहब बड़ी खुशी खुशी ऑपरेशन का तैयारी कईना। माई का एगो आंख निकाल के बबुआ की आंख में लग गई बा। 2-3 दिन के बाद जब आंख का पट्टी खुलल बा, आ फिर से अपने लाल गोपाल के गोदी में ले ताड़ी, तो पूरा चुमा ताड़ी, चाटा ताड़ी, दुलार कर ताड़ी। देखी महतारी चाहे इंसान होखे या पशु, अपने बच्चन से ऐसन प्रीत करेले, ऐसन ममता लुटावेले, इस शब्द में वर्णन ना करी जा सकेला। माई का दुलार। अब लेके घरे आवताड़ी, अब लगली मेहनत मजदूरी करे, बबुआ के गोदी में लेके बर्तन माजस, बबुआ के पीठी पर लाद के बोझा ढोवस, ताकि बबुआ के समय पे भोजन दे सका, बबुआ के समय पे दूध दे सका। धीरे धीरे बाबू बड़ होखे लगल। अब गुरु बहिना मेहनत मजदूरी कैला में उनके अपने शरीर का ध्यान ना रहे। बाकी देखल जाए, जब वो कुरूप हो गई, एगो आंख उनको जब निकल गई, तो रूप सुघर ना लागे। आ काम काज करत करत हाई शरीरिया जवन बा गुरु भाई गुरु बहिना, जब धूप लागेला, बयार लागेला, तो यो कुम्हला जाला, रूप भी काला, आंख ना। अब कहीं काम काज खातिर के जा तो पहले लोग उनका रूप देख के दुत्कारे लागे, बाकी फिर भी अपन हाथ गोड़ जोड़ा, काम काज कर, शिव के कृपा से धीरे धीरे लड़का बड़ होखे लगल। 10वीं लेकर पढ़ाई तो अपनी क्षेत्र में कैलस। कलस की माई हम आगे पढ़े चाहतानी। गुरु बहिना कहली कि हम तो के पढ़ा लिखा के एगो अफसर बनावल चाहतानी, हमके जितना मेहनत करे के पड़ी हम उतना करब, तू जा जहाँ पढ़े के होके पढ़। अब वही दिने हमके वो खुशी मिली जहिया तू एगो अफसर बन के एक गांव में आईबा। अब लड़का भी बड़ा मेहनती, अब निकलल पढ़े खातिर के। आप लोग देखा ताड़ी, अब तो तमाम शहर में बढ़िया बढ़िया स्कूल कॉलेज खुल गई बा। पहले के समय में गुरुकुल रहे, पहले के समय में बड़ा दूरी दूरी पर कॉलेज मिले। अब वो लड़का अपनी घर से दूरे गए, दूर देश जाने के कहल जाला पढ़े। अब पहले के समय में फोन भी ना रहे कि केहू से कांटेक्ट हो सके, चिट्ठी पत्री के जरिए ही कांटेक्ट होके। अब जन गुरु बहिना बाड़ी मेहनत मजूरी करे लगली, उन्हीं बबुआ पढ़े लगल। हर हफ्ता में चिट्ठी लिखे, माई रे हम ठीक बानी, समय से खाना पीना खाता नहीं, तू हमार चिंता मत करिए। धीरे धीरे समय गुजर,
कुछ समय के बाद 1 महीना पर चिट्ठी आवे लागल, मायरे हम ठीक बानी, पढ़ाई पर ध्यान देले बानी, तू अपन ख्याल रखिए। यानी से गुरु बहनों वही पता पर चिट्ठी भेजस, बाबू तू हमार चिंता मत कर, हम बहुत बढ़िया बड़े, तू अपना पढ़ला पर ध्यान दे। अब गुरु भैया गुरु बहिना लोग अब हाल ही भई कि अब महीना दिन से चिट्ठी 6 महीना पा गया। गुरु बहिना सोचली कि लगा था कि लड़का हमार पढ़ले में बड़ा व्यस्त बा, यही से चिट्ठी अले में विलम्ब हो जाता। जाए दो, जहिया अफसर बन के आई तहिया ही हमार जो ना खियो बा उहो जुड़ा जाई, आई करेजा तृप्त हो जाई कि जौना से सींच के अपनी लाल के हम पलन, हमार लाल अधिकारी बन के अफसर बन के अला। देखी जा माई का करेजा बड़ा ही कोमल होला, बेटा बेटी गलती भी करे ना तबो ओमा से बेटा बेटी खातिर श्राप ना निकलेला, आशीर्वादे निकलेला। अब जौन गुरु बहिना बाड़ी कुल नजरअंदाज करत रही, धीरे धीरे समय गुजरत रहा। अब हाल ही रहे कि जौन लड़का रहे पढ़ाई पर तो ध्यान रहे, बाकी हो जाए ऊपर एगो बड़ी ही सुंदर लड़की से दोस्ती हो गई। आ दोस्ती का समझी कि वो लड़की से उनके प्रेम हो गई। आ तब तक ऊपर वाले का कृपा, भगवान का ऐसा चमत्कार कि वो जो लड़का बा ओकर सिलेक्शन भई, एगो बहुत बड़ अधिकारी बनल। माई के चिट्ठी लिखलस कि माई हम बहुत बढ़िया नौकरी पा गल बानी, बहुत बड़ा अफसर बन गई बानी। जैसे माई सुनली, अरे उनके खुशी का ठिकाना ना रहे, उनके लड्डू का व्यवस्था ना रहे, बाकी बतसवे लेके पूरा गांव बटली। आ सोचली कि अब तो हमार लाल अफसर बन गई। धीरे धीरे समय गुजरे लगल, कहली कि बबुआ तू कब आवत अड़। अब जो लइकवा बा कहलस कि ऐसन बा माई कि भाई नया नया ड्यूटी बा, कुछ समय की बात आई। अब एहू माई खुश भी आई। अब जो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल बीते लगल है भैया, कोनो खोज खबर ना आयल। माई बड़ा परेशान बा, विचलित बा मन। तब ले एगो चिट्ठी औते तबा डाकिया लेके कहली, ए बबुआ एगो आंख तो पहले ही चल गई बा, आ दूसर का से दिखत नहीं थे, तनी तू ही पढ़ के सुना देता। डाकिया पढ़ के सुनौला, लिखल बा वो पत्रवा में कि माई रे हम तोर पतोह लिया दिले बाड़ी, हम शादी कर ले बाड़ी, आ बड़ी सुंदर बाड़ी, बड़ी सुशील बाड़ी। माई जब सुनली तो पहले झटका तो लागल, बाकी बड़ा खुश भैली। सोचली कि चल बबुआ अपने पसंद से कल है तो बहुत बढ़िया बा। कहली कि जल्दी से जल्दी आओ पतोहिया के लेके, ताकि हम लोग के दिखाई कि हमार बबुआ अफसर बन गई बा, अधिकारी बन गई बा, आ हमार कितना सुंदर पतोह दिया, हमके सब बहुत कुरूप कहेला। अब इन्हीं से जवाब लिखली। समय गुजरे लगल, फिर पत्र का इंतजार करे लगली, बाकी समय गुजरे लगल, न कोनो पत्र आवे आ न कोनो खोज खबर मिले। अब माई का अब सब्र का बांध है जैसे टूटता। तबे एगो फिर चिट्ठी आवता 10 से 11 महीना बाद कि माई तू तो दादी बन गई, तोहार पोता भइल बा। ओहो, गुरु बहिना जैसे आदमी कहेला ना, बिना पंख को उड़ान। अब गुरु बहिना इतना खुश भइली, अब वो नहीं पूछ कि तू कब आईब, वो कुछ यानी से जवाबो नहीं लिखवाब। अब खुशी के मारे झूमा ताड़ी, नाचा ताड़ी, शिव के बारंबार
धन्यवाद देताड़ी। आय अब कुछ कर्ज कुआम लेके कुछ रुपया पैसा बचौले रही मेहनत मजदूरी में से, कुछ खाए पिए का सामान खरीदा ताड़ी अपनी पतोही खातिर। लड़का भइल बा तो के कुछ खाए पिए के चाहिए, तबे ना देह में ताकत रही बबुआ के, तबे ना वो दूध पियाई। देखी महतारी ही एगो महतारी का दर्द बुझेली। अब गुरु बहिना पूरा तैयारी करता ली अपने हिसाब किताब से, एगो गठरी बनौली आ सोचली कि अब वो नहीं खे आवत, अब हम ही चलब। चल दियली वही चिट्ठी पर, पता लिखल रहे बहुत पहले की चिट्ठी पर, वही पता पर पहुंचा ताड़ी। जब पहुंचा ताड़ी तो गेट पर वॉचमैन बा। वॉचमैन काला कुरूप रूप बा। वॉचमैन जब देखलस तो कहता कि ए बुढ़िया रुक जा, कहाँ जा रही? कहली कि हे बाबू काहे ऐसे डांटा ताड़ा? एमे जौन सबसे बड़का साहब रहे ना, उनसे हम भेंट करे आइल बने। कहला कि साहब ऐसे किसी से मिलते नहीं। कहतड़ी हे बाबू काहे हे तरे कहता? अरे जाके एक बार कह द आ देखो दौड़ल है, कह दिया कि बुढ़िया का एगो आंख नहीं खे, तुम्हारे इंतजार करतिया। अब भगावला पर भागा ना। वॉचमैन जब देखलस कि बुढ़िया जीत करतिया तो कहना कि ठीक बा। अब उस साहब के यहाँ गई, साहब से कहना कि एगो बूढ़ी आइल बा, बड़ी बदसूरत बा, कुरूप बा, एगो आंख नहीं खे, अब बार बार आपसे मिले के जीत करतिया। लड़का के ज्ञान तो हो गई कि केहू हो ना सकेला, ई हमार माई बड़ी। बाकी कहता अरे उसको भगाओ गेट पर से। जान जाते हैं कोई कि पैसा वाला है तो मांगने के लिए चले आते हैं। गुरु भाई गुरु बहना आप लोग दर्शन कइला कि दृश्य का रहल हुई, क्यों बनावटी कथा नहीं थी। वो समय के दृश्य का दर्शन कइला कि जब एगो माई पहुंचल बड़ी अपने बेटा से मिले, अब बेटा जब उनके भिक्षुक बना के अब भगावे के कहता तो समय का दृश्य का रहल। वॉचमैन आवत तो कहता कि ए माई साहब ना मिली है, उनके पास समय नहीं थे, तू जाए जैसे। माई सोचली कि ऑफिस का काम बा, लइकवा व्यस्त बा, देखल जाई है माई होला। महतारी बेटा बेटी की गलती के गलती ना मानेली, ओके सोचली कि ओकर कोनो फैसला बा। सोचली चलो ऑफिसवा में नहीं भेटा तो घरवा तो भेटेबे करी। घर का पता पूछत 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 रिक्शा ऑटो वालन से पहुंचली। साँझ ढल गई बा, अन्हार होता। अब जब वहू जब पहुंचली तो बड़ा आलीशान बंगला बा, बिल्डिंग बा, गेट पर वॉचमैन बा। अब जब वो जब पहुंचली तो पूछा तड़ी कि ये बाबू हाई पता यही जगह? वॉचमैन कहता हाँ भाई यही जगह। कहली कि ऐसा बा कि भीतरा एगो हमार पतोही बाड़ी, आ तनी साहब से कह द कि एगो बुढ़िया आइल बा, ओकर एगो आंख नहीं थे, तोरा से मिलन चाहतिया। जब ये बतिया वॉचमैन सुनलस तो कहलस कि देखो तो के कुछ लेबे देबे के होखे तो हम 10-5 रुपया दे दे, तनी तू जा। साहब के इतना समय ना रहेला, थक हार के ऑफिस से आइल बड़ा, गुस्सिया जाइया हम जाई तो। कहली ना बबुआ अब इतना अन्हार हो गइल बा, हम कहाँ जाई, तू जा एक बेर खबर द। बबुआ सुनते भागले आई। अब इतना बूढ़ी माई जिदिया गई कि वॉचमैन कभी ना चलल। वॉचमैन गई, जौन लड़का बा सोफा पर बैठल अपन बातचीत करत बा अपनी पत्नी से, वो लड़का लेके अपन बैठल बड़ी, खिलाओ तड़ी पुलाओ तड़ी। वॉचमैन गल कहलस कि एगो बाहरवा बड़ी कुरूप बुढ़ी आइल बा, आ ओकर एगो अखिया नहीं खे, आ तो से मिले कह दे। समझ गई ना कि तो हमार मैये बा।
बाकी देखिए जान जान बन गई। कहला कि हम थकल खुद बाड़ी आ कुछ दे लेके ओके भागावाई जैसे। उनका पत्नी कहतो बड़ी कि अरे देख लें, आप अपने हाथे से कुछ दान पुण्य कर दें। कहता ना ना, अब भगावे के कहता वॉचमैन आवता तो कहता कि ये बूढ़ी माई कहता बड़ा थकल बानी, आवे के नहीं खत यार, तो के कुछ जरूरत बा तो हम तुम्हार मदद कर दे। कहली ए बाबू अगर जो मदद ही कर सकेला तो एगो हमार काम करो। कहना कि का हो माई। अब वो ना जाने काहे कौन रिश्ता रहे कि वॉचमैन के ए माई पर दया आवता। कहली ए बाबू जौन सुंदर साहब तोहार हम उनके हम ही जन्म दिले बानी। वॉचमैन वो कुरूप बुढ़िया का मुंह ताके लगा। कहली कि ए बाबू हाई हमार अखिया देख तड़, एगो अखिया से हम आनर ऐसे बानी कि एगो अखिया हम उनकरा के दे दिले बानी। ऐसा बाकी एगो पत्र लिख और मैं ये लिखा कि ए बाबू तोहरा के ये छाती का खून ए छाती से सींच के तोहरा के हम एगो पौधा से पेड़ बनौले, अपने कुरूप होके तोहरा के सुघर बनौले, और तू बड़ा कि माई के पहचाने से इनकार कर दिले बना। ये बाबू ये पत्र पढ़ब तबले हम जा चुकल रह। अब ये पत्र में लिखवली वॉचमैन कहलस कि माई तू हमारा घरे चल। माई कहली कि नहीं, रात बहुत हो गई बा, आओ गैरेजवा में गाड़ी खड़ी बा, अगर जो तू वैजा रात भर हमके रहे के अनुमति दे द तो बहुत बढ़िया रहे। वॉचमैन सोचल कि साहब तब सुबेरे उतर के यहाँ बूढ़ी माई के जा रहे देता। कहला ठीक बा माई। गईली वैजा बैठली। अब एक गुरु भाई गुरु बहना न पानी घोटाता न दाना घोटाता। माई अपनी वो दिन के याद क के रोवा ताड़ी जे दिन बबुआ पैदा भइल। वो खुशी के पल के सोचा ताड़ी आ बड़ा तकलीफ में बाड़ी। गुरु भैया के याद करताड़ी। आ जैसे कुछ रात गुजरल एगो ऐसा फैसला ले बाड़ी। जब सुबेर भई तो शोर मच गई पूरा चारों ओर। वॉचमैन गेल गाड़ी निकाले कि गाड़ी पोछ पाछ के ओके करी साहब आई। देखा ताना कि वही जाएगो करकट का घर रहे में एगो छड़ लागल है। छड़ में ऊपर साड़ी का फंदा बनौले बड़ी, वही में लटकल बड़ी, हाथे में पत्र बा। साहब तक खबर गई। साहब भी दौड़ल भागल है ना। आ देख के माई माई कह के लिपट के लगल रोए। अब जवन उनका पत्नी बाड़ी वो बड़ा सोच में पड़ल बाड़ी कि हमार पति देव तो कहत रहा कि हमार महतारी बापे दुनिया में नहीं खाई, तो कि माई माई कह के रोत रहा। हो सके कोनो नजदीकी इनका रिश्तेदार हो। कहत कि काहे इतना रोता। अरे अब इनके उतारा, इनका बढ़िया से अंतिम संस्कार कल जाए। तबले उनकी हाथे में पत्र जवन रहे पतोहिया के हाथे में लागल बा। अब पतोहिया जब वो पत्र के पढ़तिया कि ये बाबू तोके यही छाती से सींच के अपन दूध ना अपन खून पिया के तोके बड़ कैली, तोके पौधा से पेड़ बनौली। तू कुरूप रहला था अपन आंख देख के तोहरा के सुघर बनौले। अब तू आज वही आंख से माई के पहचाने से इनकार करता है। जब ये बात पतोहिया पढ़ले बा तो झटकार के अपने पति देव के उनसे दूरे कैले बा कि तोहरे जैसा पापी ये दुनिया जहान में ना मिली। अरे जे अपनी माई का नाम हुई वो हमार का हुई। अब यह कह के उनसे दूरे कैली। अपने नौकर चाकर के इशारा कैली कि अब इनकी अंतिम यात्रा का तैयारी करा जाए। गुरु भैया गुरु बहना
आप लोग सोचे कि वो समय का मंजर रल है, एगो बेटा के माई से दूर कल जात बा, बाकी ओकरे कर्म की वजह से। अंतिम यात्रा का सब तैयारी भई, जौन पतोहा बड़ी शमशान घाट पर पहुंचली अपनी वही लाल गोपाल के लेके उन्हीं से मुख अग्नि दिवौली करे कि तू हकदार नहीं खा कि तू अपनी महतारी के मुख अग्नि द। जौन माई चौका बर्तन कह के तोहरा के पोस पाल के है लेवल पर पहुंचौलस, अधिकारी बनौलस, आ तू ओके पहचाने से इनकार कर दिला, यहाँ तक कि वो अपन आंख देखे तो के दुनिया देखे लायक बनौलस। तो गुरु भाई गुरु बहना, अब ऐजा पतो ही उनका अंतिम संस्कार कैले बा, बाकी अंत में कहलस कि देख तोहार तो हमार अर्धांगिनी बटले बाणी, तो के छोड़ के कहाँ जाई, जन्म जन्म का साथ जुड़ल बा, बाकी जवन इज्जत हमरे नजर में तुहार रहल वो लायक तू बड़ा ना। धीरे धीरे समय गुजरे लगा, दोनों पति पत्नी तो रहे लो, पर एम बात का कसक अब उनके जीवन में सदा रही कि हम अपनी माई के कितना कष्ट पहुंचो। जवन माई आहा, जवन माई मेहनत मजदूरी करके रूप से कुरूप बन के पलली पोसली, अंतिम समय में बेटा ना पहुंचालस। तो गुरु भाई गुरु बहना, ये बड़ा भावुक कथा रही, कोनो बनावटी कथा ना बा। आप लोगन के कैसा लागल है ये जरूर बताई जाए, अच्छा लागल तो हर हर महादेव जरूर लिखब जाए। और हमहू जितना हमार श्रोता समाज बा, जितना हमार यूट्यूब के माध्यम से परिवार जुड़ल बा, फेसबुक के माध्यम से जितना हमार परिवार जुड़ल बा, सबसे हम यह कहल चाहता कि कर्म भगवान से ना छिपेला, आप सबसे छिपा ले पर उनसे ना छिपेला। तो ये बात का बोध करत हुए, ध्यान देत हुए कर्म के करे के चाहिए। हमहू महादेव से यह कहब, ये दया मांगब कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितना भी हमार यूट्यूब के परिवार बा, जितना हमार गुरु भाई बा, जितना हमार गुरु बहन बालो, सब पर अपन दया दृष्टि कृपा बनौले रह, यही कामना के साथ हर हर महादेव।